बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट यहाँ पे चूज किया है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलर क्यों लिया। हम सम इम्पोर्टेंट लिमिट्स को डिस्कस कर चुके हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने सम इम्पोर्टेंट लिमिट्स पढ़ी, हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा, हमने एच मेथड पढ़ा, इसके अलावा रैशनलाइजेशन। बाज़ ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो हम जितने मेथड पढ़ चुके हैं, ये नहीं कि बस इतने ही मेथड्स हैं, मेथड तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने ये डिफरेंट क्वेश्चन इससे चूज किया क्योंकि ये आपके कोर्स में शामिल है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये जो हमने मेथड्स पढ़े हैं इनमें से कोई भी इस पर फिलहाल अप्लाई नहीं हो रहा। प्रॉब्लम हमारे लिए तभी है जब हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। आप देखिए फंक्शन क्या है, वेरिएबल एच अप्रोचेस जीरो, बहुत स्मॉल है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। जब आप h को यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1⁻³ विच इज 1 -1 0। और जब आप h को यहाँ जीरो पुट करेंगे दैट इज 0, सो 0/0 फॉर्म। अब आपने फौरन से सोचना शुरू करना है कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया। रैशनलाइजेशन स्क्वायर रूट के लिए है, स्क्वायर रूट नहीं है। फैक्टराइजेशन है, अब आपको सोचना है इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह से हो सकती है, या कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। फॉर्मूला फौरन से सोचें, a+b होल स्क्वायर का, a+b होल क्यूब का, a-b होल स्क्वायर, a-b होल क्यूब, a² - b²। जितने फॉर्मूलाज आपने पढ़े हैं आप देखेंगे इस पर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। होल पावर जरूर मौजूद है लेकिन फ्रैक्शनल पावर है, दैट इज 3/2। सो फैक्टराइजेशन मेथड भी यहाँ पे नहीं हो सकता। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि अगर हमारे पास फंक्शन में लिमिट आ जाए, वेरिएबल अप्रोचेस इन्फिनिटी, वो वाला काम भी नहीं हो रहा। हम सब इंपॉर्टेंट लिमिट्स पे आ गए। सबसे पहले हमने साइन थीटा बाई थीटा वाला रिजल्ट डिस्कस किया, उसमें तो साइन थीटा है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, ये अलजेब्रा है, यहाँ पे भी अप्लाई नहीं हो सकता। फिर हमने सेकेंड जो पढ़ा था वो वाला मैंने आपको बताया था ई रिजल्ट जिसका आता है, आपको बताया कि उसमें आपके पास अंदर भी वेरिएबल होगा, पावर में भी आपको वेरिएबल नजर आएगा, ये हिंट दिया था। सो यहाँ वेरिएबल अंदर तो है लेकिन पावर में वेरिएबल नहीं है, तो ये ई वाला रिजल्ट यहाँ पर नहीं बन सकता। और इसी तरह से हमने जो लास्ट वाला रिजल्ट डिस्कस किया था, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे वो वाला रिजल्ट भी अप्लाई नहीं हो रहा। तो अगर क्योंकि सारे रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे फिलहाल फ्लॉप हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हो सकता। हम कुछ पुरानी चीजें सोचते हैं, हमने फर्स्ट ईयर में जो पढ़ी है। देखिए इसको ओपन करना है, एक ही चीज माइंड में आ रही है। अगर स्केयर होता तो मैं स्केयर के फॉर्मूले से ओपन कर लेती, क्यूब होता मैं क्यूब का फॉर्मूला यूज कर लेती। अब हम सोचते हैं कि ये 3/2 को ओपन कैसे किया जा सकता है, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज पढ़ी हुई है। अब अगर आपको याद हो कि फर्स्ट ईयर में बाइनोमियल सीरीज क्या थी, बाइनोमियल सीरीज ये थी, बाई मीन्स 2, आपके पास 2 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन हो। बाइनोमियल मीन्स जिसकी 2 टर्म्स हो, 2 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन आपके पास हो विद पावर। अब पावर कोई भी आपके पास नेगेटिव नंबर हो या फ्रैक्शनल हो, दो केसेस में बाइनोमियल सीरीज अप्लाई की थी। और अगर आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो फिर हमने बाइनोमियल थ्योरम यूज किया था। तो फ्रैक्शन आपको बता रही है 3/2 यानी 1.5 है, क्योंकि पॉइंट में है या फ्रैक्शन है इसलिए बाइनोमियल सीरीज अप्लाई होगी। फिर बाइनोमियल सीरीज के लिए हमने ये भी कहा था कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, फर्स्ट टर्म 1 मौजूद है। यहाँ इसके बारे में हमने ये कहा था कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। तो ये क्या है, अप्रोचेस 0, 1 से लेस है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी ये 0 के करीब है। सो ये 0 पॉइंट समथिंग होगा, 0 के करीब है। तो देखिए कि ये 0 के करीब है, मीन्स 1 से लेस ही है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसको हम बाइनोमियल सीरीज से ओपन कर सकते हैं। पहले बाइनोमियल सीरीज देखते हैं। बाइनोमियल सीरीज थी 1 + x raised to power n, 1 + nx, n-1, 2 फैक्टोरियल x² एंड सो ऑन। सो आपको याद ही होगा आगे n-1 n-2 आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा एंड सो ऑन। सो इसकी हेल्प से मैं इसको ओपन करती हूँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 0, इसको ओपन करें। बाइनोमियल सीरीज क्या कहती है, 1 इज फिक्स्ड हियर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, फर्स्ट टर्म 1 होगी, प्लस nx, n मीन्स पावर, x मीन्स ये सेकंड वाली टर्म। सो n पावर है 3/2, ये n की जगह लिखा, और ये वाली चीज x है, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे h बनता है, तो ये h आ जाएगा। फिर उसके बाद n लिखना है, दैट इज पावर 3/2 n, 3/2 - 1, 2 फैक्टोरियल,
और x आपके पास h है, h का स्क्वायर हो जाएगा। बस इतना काफी है, इतनी टर्म्स तक ही आप ओपन करें। h 0 को अप्रोच कर रहा है, ये बहुत छोटा है, तो छोटा नंबर जब है जो 0 को अप्रोच कर रहा हो, आप उसकी जब पावर्स को हायर करते जाएंगे वो और छोटा होता जाएगा, आप उसे निग्लेक्ट कर सकते हैं। आगे आपके पास क्या लिखा हुआ है, -1 डिवाइडेड बाय ये वाला h। देखिए ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक ये बाइनोमियल सीरीज है, आखिर में -1 था, उसको मैंने यहाँ पे लिखा। सो ये 1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बाकी जो टर्म्स बच गई हैं, अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पर 3/2 इस टर्म में भी है, 3/2 इस टर्म में भी है, आगे सो ऑन बाइनोमियल सीरीज के अकॉर्डिंगली n आगे चलता रहेगा। सो 3/2 सब टर्म्स में है, हम इसको कॉमन ले सकते हैं। इसके अलावा क्या कॉमन है, h कॉमन है, h भी है, यहाँ 2h है, स्क्वायर है, आगे क्यूब होगा, आगे 4 पावर्स होगी और सो ऑन। तो आप लीस्ट को ले सकते हैं, h 1 पावर के साथ है, तो सब में से एक h को हम कॉमन ले सकते हैं। आपको याद होगा कि मैंने पिछले एक्सरसाइज 1.2 में बताया था कि एक हिंट था कि हमें कैसे पता चलता है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो गई है। जब आपके पास वेरिएबल जिसकी लिमिट आपको गिवन होती है उसकी कैंसिलेशन होती है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ h को कॉमन लें, 3/2 को लें ना लें, h कॉमन ले लेंगे, वो h जब नीचे वाले h से कैंसिल होगा तो इनडिटरमिनेट फॉर्म को खत्म कर देगा। इसलिए 3/2 को मैं इंपॉर्टेंस नहीं दे रही, आप कॉमन ले भी सकते हैं, उसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। तो मैं फिलहाल सिर्फ h को कॉमन लेती हूँ, यहाँ से लिमिट h अप्रोचेस 0, यहाँ से एक h कॉमन ले लें, 3/2 को मैंने छोड़ दिया, आप कॉमन ले सकते हैं। अगर आप 3/2 h कॉमन ले रहे हैं तो ये नहीं कि कुछ नहीं बचेगा, 1 रह जाएगा, फिर आप यहाँ पे 1 प्लस लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया 3/2 -1। कोई जरूरत नहीं है एलसीएम लेने की, फैक्टोरियल खोलने की, इसको बस ऐसे ही रहने दें, सब खत्म हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल, एक h कॉमन चला गया एंड सो ऑन, होल डिवाइडेड बाय h, दिस h गॉन विद दिस, ये दोनों कैंसिल हो गए। बस वेरिएबल की कैंसिलेशन हुई जिसकी लिमिट आपको गिवन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिलेशन हुई, फिर आपके पास इसका मतलब 0/0 फॉर्म खत्म हो गई, ये जो भी इंडिटरमिनेट फॉर्म थी 0/0 थी। सो ये हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास रह गया लिमिट h अप्रोचेस 0, यहाँ से रह गया 3/2 प्लस 3/2 -1 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर आपके पास एक h रह गया प्लस सो ऑन। बस अब हमने क्या करना है, इसमें लिमिट को पुट कर देना, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे तो h है ही नहीं तो फिर ये 3/2 ही रहेगा, प्लस h 0 है, ये 0 हो जाएगा, 3/2 -1 2 फैक्टोरियल 0। अच्छा बाइनोमियल सीरीज है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि h था, स्केयर आया, क्यूब आया, आगे तो पावर्स बढ़ रही हैं, इसका मतलब है कि अगर यहाँ एक h है तो अगली टर्म में 2 है, स्केयर है, आगे क्यूब है, तो वो सब h में जब आप 0 पुट करते जाएंगे तो वो 0 प्रोडक्ट की वजह से हर टर्म को खत्म कर देगा। तो आपके पास आने वाली सारी टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो गई, आपके पास क्या रह गया, 3/2 इंडिटरमिनेट फॉर्म कैंसिल हो गई, और ये आपका रिजल्ट है। सो एक्सरसाइज 1.3 अब कंप्लीट हो गई है, बस अब सिर्फ प्रूफ्स रह गए हैं सम इम्पोर्टेंट लिमिट्स के, इंशाल्लाह आप देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।